औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 110 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 20 है। आयत नंबर 109 तक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन लोगों के बारे में फरमाया कि जो जान के खौफ से या जान बचाने के लिए अगर कोई टाइम के लिए इस दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाए या कुफ्र इख्तियार कर लें वक्ती तौर पे, और उन लोगों के सामने कुफ्र का एतराफ़ कर लें जिन्होंने उनको मजबूर किया हुआ है जान बचाने की खातर, और बाद में जब मुसलमानों के साथ हों तो फिर इस्लाम पे कारबंद रहें, तो उनके लिए बख्शिश की गुंजाइश निकलती है। लंबी बहस चल चुकी है इसके बारे में और मैंने अपना मौक़िफ़ ये बयान किया कि दीन पर डटे रहना और फिर उस डटे रहने के बाद मौत को तरजीह देना, वो मौत नहीं ज़िंदगी है। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। और शहीद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के पास ज़िंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह के पास ज़िंदा है, उन्हें रिज़्क़ दिया जा रहा है। बहरहाल यहाँ आयत से उलमाए कराम ने जो ट्रांसलेशन की, मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि तफसीर से अवॉइड करूँ, लेकिन फिर भी बयान कर दी बात मैंने आपके सामने। यहाँ बात ये, वो लोग जो दीन इस्लाम की खातर मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं और हद होती है, हद तक मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएगा कि तुम्हारे पास अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी कि तुम हिजरत कर लेते। ये इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का ऑप्शन दिया है, और वो लोग जो कि दीन इस्लाम की खातर बहुत मुश्किल में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और उनको मुश्किलात का सामना होता है और उनकी जान पे बनी होती है, और कुफ़ार उनको उनके जान के दर पे होते हैं और शर्त ये रख लेते हैं कि इस्लाम से मुड़ जाओ, इस्लाम से फिर जाओ और जान बख्शी हो जाएगी। तो वो क्या करें? पीछे उन्हीं के ज़िक्र हुआ कि वो वक्ती तौर पे इस्लाम से फिर जाएं, कुफ़ार के बातों में आ जाएं, और जब कुफ़ार के शिकंजे से निकलें तो फिर इस्लाम पर कारबंद रहें। वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जायज़ करार देते हुए फरमाया कि इल्ला इस्तिस्ना कर दिया। लेकिन वही लोग जो इस्लाम में कुफ़ार के शिकंजे में हैं और इस्लाम की खातर दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं और मौत को तरजीह देते हैं, तो वो शहीद हैं। और वो लोग दूसरे जो कि मौत को तरजीह देते हैं वो शहीद हुए, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और एक दूसरा ग्रुप है जो कि मौत को तरजीह नहीं देता, बल्कि वो एरिया किसी तरह छोड़ देता और कुफ़ार के चुंगल से निकल जाता है और किसी ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, या मुसलमानों की हुकूमत हो या उसके लिए मुश्किलात ना हो, उनका ज़िक्र हो रहा है यहाँ दूसरी और तीसरी कैटेगरी की। फरमाया कि सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू, फिर उन लोगों की नंबर आता है कि जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की, यानी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनको वो सह नहीं, जुल्म व सितम नहीं सह पा रहे थे, तो उस सूरत में उनको हिजरत का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत की इजाज़त दी, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ। और जब अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म नहीं हुआ था, आपने अपनी तरफ से हिजरत नहीं की थी और जुल्म व सितम बर्दाश्त किए थे, और तभी आपने हिजरत फरमाई जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिजरत की इजाज़त हुई। यहाँ दीन इस्लाम की खातर ये बात वाज़ेह रहे कि हिजरत और नकल मकानी में फ़र्क होता है। हमारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने मकसद की दुनियावी अगराज़ की खातर अगर वतन को, मुल्क को छोड़ा जाए तो उसको नकल मकानी कहा जाता है, दुनियावी मकासद की खातर। और अगर अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबलंदी के लिए और दीन की खातर मुश्किल में पड़े हुए थे और फिर आपने जान और माल अपने असासा जात सारे छोड़ के उस मुल्क को खैरबाद कह दिया और दीन की सरबलंदी के लिए अपने वतन को छोड़ा, तो उसको हिजरत कहा जाएगा। नकल मकानी और हिजरत में फ़र्क है, बताया मैंने। नकल मकानी दुनियावी मकासद की खातर की जाती है, ज़ाती मकासद की खातर, और हिजरत दीन इस्लाम की खातर की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए। यहाँ फरमाया कि
वो लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन को कबूल किया, फिर दीन की मुश्किलात बर्दाश्त की और फिर उनकी जान पे बन आई और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातर हिजरत कर दी, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। हाजरा हजीरू का मतलब होता है छोड़ना किसी चीज़ को। हाजरू हिजरत की मिम्बाद माफूतिनु मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद, सुम्मा और फिर हिजरत करके दूसरे मुल्क गए और उनको अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े अजर से नवाजेगा और उनके लिए बहुत बड़े अजर का वादा है। दूसरे मुल्क में गए और दूसरे मुल्क में जाके इस्लामी उसूलों के मुताबिक, इस्लामी शार के मुताबिक ज़िंदगी बसर की, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को अपने ऊपर भी लागू किया और पब्लिक तक भी पहुँचाया। उनके लिए बहुत बड़ा अजर है और जो वो माल असबाब पीछे छोड़ आए हैं उनके बदले में भी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उनको देगा और आखिरत में भी देगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाक़ात मदीना करवाई और मवाक़ात मदीना में मुसलमान बिल्कुल कंगाल और परेशान थे और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना से मवाक़ात करवाई तो अंसार मदीना ने भरपूर साथ दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ही अरसे में मुसलमानों को इतनी मालो दौलत से नवाजा और फिर कुछ ही अरसे में मुसलमान उस मुल्क पर यानी मदीना मुनव्वरा पर हुकूमत करने लगे, जिसमें तंगदस्त और खस्ता हाल आए थे उसमें उस मुल्क पर हाकम हुए मुसलमान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत के बदले में दुनिया में भी देने का वादा किया और आखिरत में भी देने का वादा किया। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के दीन की खातर मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातर मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। ऐसा नहीं करते कि अपनी जान बचाने के लिए कुफार के साथ हो जाए, बल्कि मुश्किलात को वहाँ रह के बर्दाश्त किया, फिर अपने कौम वतन और अपने माल असबाब को कुर्बान किया, अपने फैमिलीज़ को कुर्बान किया और फिर दूसरी जगह जाके आके नए सिरे से आबाद हुए और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजर दो अजर का वादा दिया, दुनिया में भी उनको सेट करने का और माल असबाब से नवाजने का और आखिरत में भी उनके लिए बहुत बड़ा अजर है जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। फिर तीसरा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ तीसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए आ रहा है, वो लोग जो हिजरत की, जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हिजरत करके अपना माल असबाब छोड़ आए, अपना मुल्क अपना वतन छोड़ आए, फिर आके दूसरी जगह सेट हुए और दूसरी जगह सेट होने में उन्हें मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ी और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि उनको सेट करने में अल्लाह तबारक व तआला मदद करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उनको सेट करेगा, आबाद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपना वादा पूरा किया, उनको सेट किया, उनको आबाद किया और वो इस काबिल हो गए कि खाते पीते रहे, खाने पीने के काबिल हो गए और अल्लाह की राह में फिर देने में भी शरीक, बराबर के शरीक हुए और फिर उस जगह रह के उनको दीन की सरबुलंदी के लिए तीसरा मरहला तय करना पड़ा और वो तीसरा मरहला क्या है, जहाद की ज़रूरत पेश आई। तो उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया और फिर सारी तदाबीर इख्तियार की, तफक्कर किया, तदब्बर किया और तफक्कर तदब्बर के बाद, तगो दो करने के बाद उन्होंने माहौल बनाया और फिर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तीसरा ऑप्शन, तीसरा मरहला तय किया और वो जहाद का है और अल्लाह की रज़ा की खातर जहाद के लिए तैयार हो गए। उनके लिए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि उनको अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ दिया जा रहा है, उनको मुर्दा मत कहो। जहाद में अगर कामयाब होकर वापस आते हैं तो गाजी है, तो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए बख्शिश का वादा है और अगर जान कुर्बान कर देते हैं तो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए बख्शिश का वादा है। फरमाया कि उनको मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़िंदा है और उन्हें रिज़्क़ दिया जा रहा है, लेकिन ला यशुरून, वो शऊर दुनिया का नहीं रखते। हम उन्हें उस तरह ज़िंदा नहीं कह सकते जिस तरह के वो हम दुनियावी लोगों को कह रहे हैं और दुनिया में लोग ज़िंदा हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह की ज़िंदगी नहीं है। फरमाया कि ला तशुरून, ला यशुरून, वो दुनियावी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। फिर दूसरी जगह फरमाया ला तशुरून, तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते, समझ नहीं रखते। वो एक डिफरेंट और दूसरी तरह की ज़िंदगी है जिस तरह की ज़िंदगी का हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन पैगंबरों के बाद अगर जन्नत में किसी का मकाम है तो वो शोहदा का है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में 4 किस्म के लोगों पर आसान अनामता फरमाया कि 4 किस्म के लोगों पे इनाम फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, दुआ सिखाई मुस्लिम को कि
ए अल्लाह हमें उन लोगों में से कर दे अनअमत अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया। और इनाम किन पे किया, सूरह अनाम में आके जाके वाज़े होता है कि 4 कैटेगरीज़ हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। वो पहले अम्बिया इकराम हैं, दूसरे शुहदा हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातर अपनी जानें कुर्बान की, और तीसरे सिद्दीकीन हैं जिन्हें अम्बिया इकराम की तस्दीक की पहली फुर्सत में, और चौथे सालिहीन हैं जो नेक हैं और ख़ुद भी नेकी करते हैं और लोगों को भी नेकी का हुक्म देते हैं। यहाँ एक बात ये वाज़ेह रहे कि जिस तरह हिजरत और नकल मकानी में फ़र्क होता है, इसी तरह जहाद और जंग में फ़र्क होता है। जंग दुनियावी अगराज की खातर की जाती है और दुनियावी मकासद हासिल करने के लिए की जाती है, और जहाद दीन की सरबलंदी के लिए किया जाता है और अल्लाह की रज़ा की खातर किया जाता है। ये जहाद और जंग में फ़र्क है, जिस तरह हिजरत और नकल मकानी में फ़र्क है। यहाँ फरमाया कि सुम्मा जहादू, फिर उन्होंने जहाद किया अल्लाह की राह में, व साबरू, और जहाद किया और साबित कदम रहे। यहाँ साबरू सब्र के मानी बर्दाश्त करने के होते हैं, सब्र के मानी साबित कदम रहने के होते हैं। यहाँ सब्र के मानी मैदान जंग में साबित कदम रहे, मुश्किलात को देख के उन्होंने हथियार नहीं डाल दिए, मुश्किलात को देख के वो दीन से फिर नहीं गए, और उनके लिए हुक्म है कि सब्र सब्र किया। इन्ना रब्बा का मिन बादिहा, और फिर जहाद जीत के वापस आए, हार के आए, गाजी कहलाए। और इस जहाद के बाद, इस हिजरत के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि लगाफुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यहाँ ये बात कैसे आ गई दरमियान में, फिर ये बात कि अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यहाँ ये उन लोगों के लिए भी है कि जिन्होंने दीन इस्लाम को मुश्किलात और तकलीफ़ से बचने के लिए वक्ती तौर पे हार मान ली, दिलों में जज्बा ईमान बाकी रहा, जिनके पीछे बात हो चुकी है 3 आयात पहले। दिलों में जज्बा ईमान उनका बाकी था, और मसलहतन उन्होंने कुफार के निर्गे से निकलने के लिए उनसे कह दिया कि हम दीन इस्लाम से हटते हैं, छोड़ते हैं दीन को। और बाद में फिर ऐसी नौबत आई कि उन्होंने हिजरत भी की और बाद में फिर वो जहाद में भी शरीक हुए। तो उनकी जो कोताही थी, जो दीन इस्लाम से फिर गए थे, उस वक्त ज़ाहिरी तौर पे उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि हम दीन इस्लाम को छोड़ के कुफार की तरफ हो गए थे, और ये जान बचाने का एक तरीका था। वो अगर फिर इन मराहिल से गुज़रते हैं तो उनकी पिछली गलती अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे। और फिर ये भी कि जब वो यहाँ गफ़ूर रहीम से ये भी मुराद है कि पीछे अगर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ चुके हैं और कुफ़ार के साथ थे, कुफ़ार की हुकूमत के महताज थे, और उनके साथ मिलके वो मुसलमानों के साथ जंग लड़ चुके हैं, जहाद में शामिल हो चुके हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ चुके हैं और मुसलमानों के शहीद कर चुके हैं, और अब वो मुस्लिम हो चुके हैं, अब उन्होंने हिजरत भी की है और अब उन्होंने जहाद में भी शिरकत की है, तो उनके पिछले जो गुनाह हो गया था उनसे, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की थी, उसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।